नमस्कार। बिहार की राजनीति में गर्माहट आते हुए दिखाई पड़ रही है। राजद के मुखिया और पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल का काफ़ी तेज कर दिया है। हर बूथ में 62 नए सदस्य चाहते हैं वो और पूरे बिहार के अंदर 1 करोड़ सदस्यता का टारगेट रखा है आरजेडी के लिए। बता दें कि बिहार की पूरी आबादी अगर हम 2023 के जाति सर्वेक्षण से माने तो 13 करोड़ की आबादी है। 13 करोड़ में तेजस्वी यादव को 1 करोड़ सदस्य चाहिए आरजेडी के अंदर। मतलब हर 13वाँ आदमी जो बिहार में है, यह हर 13वाँ जो लोग हैं बिहार में वो राजद का सदस्य बने। उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 13 करोड़ की जो आबादी है उसमें काफ़ी बच्चे भी होंगे और बच्चे को निश्चित रूप से आरजेडी अपना सदस्य नहीं बनाएगा। वयस्क लोग ही सदस्य बनेंगे जो जिनको वोट देने का अधिकार है। तो अगर हम वोटर की तादाद देखेंगे तब अगर 1 करोड़ की सदस्यता अगर आरजेडी की हो जाती है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। हो सकता है कि हर छठा या 7वाँ जो व्यक्ति होगा बिहार में वो राजद का सदस्य होगा अगर उनकी ये उम्मीद पूरी होती है तब। तेजस्वी यादव ने ये भी टारगेट रखा है अपनी पार्टी के लिए और उसके लिए अपने जितने भी उनके पार्षद हैं, वर्कर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको इस काम पर लगा रखा है कि हर बूथ में उनके 62 सदस्य बने। हर पोलिंग बूथ में 62 सदस्य बने और अगर ये 62 सदस्य देखेंगे तो बिहार में जो पोलिंग बूथ है, अगर हम 2020 का आंकड़ा लें विधानसभा का तो करीबन 1 लाख से थोड़ा ऊपर है। तो 62 लाख इस सदस्य जो है तेजस्वी यादव हर बूथ से ही बनाना चाहते हैं, 62 लाख से ज़्यादा और कुछ उनका गणित ऐसा है कि ये आंकड़ा जो है 1 करोड़ पहुँच सकता है अगर सदस्यता अभियान सही ढंग से चले। भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्यता कार्यक्रम लगभग अंतिम चरण में है। आज की तारीख में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया था कि 15 करोड़ की सदस्यता देश में हो चुकी है। 15 करोड़ की सदस्यता मतलब जो 140 करोड़ की आबादी बताते हैं क्योंकि जो सेंसस देश में है वो 2021 का होना था वो हो नहीं पाया है। तो ऑफ़िशियल आधिकारिक आंकड़ा क्या है वो किसी को पता नहीं है लेकिन अनुमान करते हैं अगर यूएनडीपी या डब की जो सर्वे की अगर बात माने तो 140 करोड़ की आबादी देश की है। उस 140 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इनके पास 15 करोड़ सदस्य हो चुके हैं। तो अगर पूरी आबादी का हिसाब देखेंगे तो हर 10वाँ व्यक्ति जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। अगर वोटर में तब्दील करेंगे तो ये जो रेशियो है ये बढ़ जाएगा। हो सकता है कि हर छठा आदमी या हर 7वाँ व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है अगर उनका दावा सही है तो। लेकिन ये जो सदस्यता कार्यक्रम होता है, इसके बारे में जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि डेटा एंट्री जो सदस्यता कार्यक्रम में करते हैं, जिनको ज़िम्मेदारी जाती है, वो थोड़ा नॉन सीरियस रूप में डेटा एंट्री करते हैं और पार्टी को ऐसा लगता है कि इनके पास सदस्यता काफ़ी हो गई है और जब उसका वेरिफ़िकेशन करने जाते हैं, तो वो मालूम चलता है कि वो सदस्य है ही नहीं। ये हमने देखा था पहले भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब 2014 के बाद जो सदस्यता कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसका वेरिफ़िकेशन करने के बाद कोई डेटा साझा लोगों से किया नहीं गया। उसका मतलब ये अनुमान बनाते हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि वेरिफ़ाइड डेटा उपलब्ध नहीं हो पाई और कहीं न कहीं आँकड़ों में त्रुटियाँ थीं और डेटा एरर भी था और जिसकी वजह से बहुत बड़ा आँकड़ा भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रख रही थी। तेजस्वी यादव अगर 1 करोड़ के सदस्य वाक़ई ले लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए क्योंकि बहुत बड़े तादाद को वो टारगेट कर रहे हैं और पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार वापस करें। बिहार की जो राजनीति है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब भी जदयू को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ना है, तब वो राजद के क्यों मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे तो उसको नहीं भेजते थे। तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे पढ़ेगी
तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी, कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी। और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं। पास चले जाते हैं और ऐसे में राजद भी सत्ता में वापस आ जाती है। लेकिन 2005 से लगातार अगर देखें, अगर कुछ छोटी सी अवधि को छोड़ दें, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है सत्ता से बाहर है। मुस्लिम और यादव ये दो आबादी की जो पॉलिटिक्स करते हैं, और आरजेडी उनका बेस कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने उस पर सेंधमारी कर दी, और कई तबका जो है उसमें से भी निकल कर के अब एनडीए के पास सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल के पास जादुई आंकड़ा कई वर्षों से, कई चुनावों से मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में गर्दनी बाग में जो बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ भी अपना एक मॉरल सपोर्ट तेजस्वी यादव देने गए हैं। परीक्षा की को कैंसलेशन का डिमांड कर रहे हैं। छात्र जो आंदोलित हैं, गर्दनी बाग पटना में आंदोलित हैं, वो 4 जनवरी को परीक्षा होना है। सरकार कह रही है कि आप परीक्षा दें। जो भी आपकी शंकाएँ हैं उसको सरकार ने दूर करने का भरोसा दिया है, और छात्रों को कहा है कि आप पढ़ाई पर लग जाएँ। लेकिन छात्र आंदोलित हैं, वो कुछ-कुछ उनके डिमांड्स हैं, जैसे कि राशनलाइज़ेशन, नॉर्मलाइज़ेशन, और ये सब जो परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें वो उनकी तरफ से कुछ माँग है, जिसका सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि तेजस्वी यादव में एक डेस्परेशन वाली सिचुएशन है कि किसी तरह से सत्ता में वापसी वो करना चाहते हैं। इसलिए वो बीपीएससी के छात्रों के भी आंदोलन को हवा दे रहे हैं, जिसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तर्कहीन आंदोलन है, ऐसा जदयू का कहना है, और उनका कहना है कि राजद जो है राजनीति करने की कोशिश कर रही है छात्रों के साथ। छात्र आंदोलित हैं, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा आंदोलित हैं। हमने देखा था कि अभी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षा हुई थी 21 और 22 सितंबर, और उसके जो परिणाम आए थे, उसके बाद झारखंड में छात्र काफ़ी आंदोलित थे। और जयराम कुमार महतो जो वहाँ के जेएलकेएम पार्टी के मुखिया हैं, वो छात्र आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, और वो अब विधायक भी बन चुके हैं। उन्होंने भी छात्र आंदोलन का सपोर्ट किया था, और वही कुछ न कुछ उसी रूप में वो आंदोलन जो है बिहार में बीपीएससी की परीक्षा के खिलाफ दिखाई पड़ता हुआ आ रहा है इस वक्त, जबकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं। और जदयू का ऐसा कहना है कि ये यात्रा जो नीतीश कुमार है वो एक उसी राजा की तरह करते हैं जो अपनी प्रजा के बीच में जाकर के निकल करके देखता है कि राज्य में सब कुछ ठीक है या नहीं है, काम कैसे हो रहा है, फीडबैक लेना होता है। इन सब चीज़ों के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का जो दर्जा वो केंद्र से चाहते थे, वो मिल नहीं पाया किसी कारणवश। लेकिन केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने विशेष पैकेज दिया है बिहार को, जिसमें कि काफ़ी सड़कें हैं, काफ़ी रेलवे के ब्रिजेस हैं, नेशनल हाईवे हैं, 3 कम से कम नेशनल हाईवे हैं, पावर प्लांट है, बहुत सारी चीज़ें, और जैसे गया में एक इंडस्ट्रियल नोड है। तो इस तरह से जो विशेष पैकेज मिला है, जो निर्मला सीतारमण ने बजट दिया था, जिसके बारे में जो विपक्ष था वो कह रहा था कि बिहार बजट है ये, तो वो जो प्रावधान किए गए थे बजट में, उसका क्या कार्यान्वयन हो रहा है ज़मीनी स्तर पर, वो नीतीश कुमार देखने जा रहे हैं अपने इस यात्रा में, ऐसा जदयू का मानना है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है, बिहार का जो रोजगार सृजन है, कहीं न कहीं उसमें रोक लग गई है, और इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर के अभी जो उपचुनाव हुए थे 4 विधानसभा के सीटों के ऊपर में, उसमें एनडीए के खाते में सभी सीटें चली गई थीं। 2 भाजपा ने जीता था, 1 जदयू ने जीता था, और एक और सहयोगी दल जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीता था। और कहीं न कहीं आरजेडी का अगुवाई वाला जो इंडिया ब्लॉक है, उसको 0/4 का जो रिकॉर्ड मिला था बिहार के उपचुनाव में। तो उससे भी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि सदस्यता कार्यक्रम करने से शायद कार्यकर्ताओं में वो जान फूँक पाएँगे, और इसलिए उस पर जोर दे रहे हैं।
तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं और उसका कारण ये भी दिखता है कि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, उसने 10% के आसपास वोट्स में सेंधमारी करी और जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो प्रशांत किशोर की जो सेंधमारी थी अ, बिहार के उपचुनाव में, उसका भारी नुकसान जो है राजद को ही हुआ, कांग्रेस को हुआ और उसी की वजह से कहीं न कहीं एनडीए के चारों प्रत्याशी उपचुनाव में जीत गए। प्रशांत किशोर जाति वर जो है सभी जगहों पर अपने टिकट दे रहे हैं अपने जो भी उपचुनाव में खड़े हुए थे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में लगभग हर सीटों पर वो चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। प्रशांत किशोर जातिगत व्यवस्था कर रहे हैं उम्मीदवारों को टिकट देने का और ऐसे में बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देने का उनका इरादा है। बड़ी संख्या में उनको यादव समाज से आने वाले लोगों को भी टिकट देने का इरादा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को शायद ये भी चिंता सता रही है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर उनके वोट बेस में सेंधमारी कर के एनडीए को एक बार फिर से सफलता दिला देगी विधानसभा चुनाव में, वो जो कि अक्टूबर के महीने में अगले साल होने वाला है। हम ये जान लें कि 2005 में एनडीए ने सत्ता में अपनी जीत दर्ज की थी बिहार के विधानसभा चुनाव में और तब से अब तक एनडीए सत्ता में काबिज है। कुछ एक छोटे से अवधि को छोड़ दें बीच में जिसमें कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो गई थी जिसकी वजह से बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था, लेकिन बहुत ही कम वक्त के अंतराल में वापस भी वो बीजेपी के खेमे में चले गए थे और नीतीश कुमार बार-बार कह रहे हैं कि 2-3-4 बार चले गए थे लेकिन अब कभी नहीं जाएँगे और हमेशा बीजेपी के साथ ही एनडीए में बने रहेंगे। तो नीतीश कुमार तो बहुत ज़्यादा भरोसा दे रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 यात्राएँ बिहार की हो चुकी हैं हाल-फिलहाल में। दरभंगा में जाकर के निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी हो आई हैं और बहुत ज़ोर लग रहा है बीजेपी की तरफ से बिहार के ऊपर में भी और एक बार फिर से बिहार एक सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करेगी बिहार की राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो उनकी यात्रा है वो अलविदा यात्रा है, मतलब आखिरी यात्रा है, इसके बाद सत्ता से बाहर हो जाएँगे नीतीश कुमार, ऐसा होगा नहीं और इस बार ऐसे भी वर्ग जिनको लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसके लिए वो लोग भी जेडीयू को वोट देंगे और जेडीयू इस बार उम्मीद करेगी कि पिछले 2020 के चुनाव से अच्छा रिजल्ट वो दे पाए। 2020 में हमें याद होगा कि चिराग पासवान ने कई सारे जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किया था और उसकी वजह से जदयू को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था और बिहार में जदयू का परफॉर्मेंस काफ़ी गिर गया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और उम्मीद करेंगे नीतीश कुमार की चिराग पासवान के साथ होने से और प्रशांत किशोर के भी मैदान में होने से जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनको भारी सफलता 2025 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में मिलेगी और तेजस्वी यादव जो प्रयास कर रहे हैं कि 1 करोड़ उनके सदस्य हो जाएँ, हर सदस्य से ₹10 चंदे ले रहे हैं, वो डोनेशन ले रहे हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल के पास अच्छी राशि भी तैयार हो जाए चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि धन बल का बहुत ज़रूरत पड़ेगा इस चुनावी तैयारी करने में और ऐसे में तेजस्वी यादव का पूरा ज़ोर है कि मेंबरशिप ड्राइव को जल्दी से जल्दी तेज़ी से बढ़ाया जाए। सितंबर महीने में शुरू किया था मेंबरशिप ड्राइव, 1 करोड़ का टारगेट है। हम उम्मीद करेंगे कि तेजस्वी यादव हमें बताएँ कि कितने वेरिफाइड उनके मेंबर बनते हैं, जिनका सत्यापन वो डेटा के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि ये बोल दें अपना एक आंकड़ा कुछ भी बोल दें जिसका कि कोई वेरिफ़िकेशन हो ना पाए। ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये इसका आप हमें अपना कमेंट दें और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को पढ़ कर के अगले वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करें। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।